हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लेके आया हूँ मैं एक ऐसा पौधा जिसके बहुत ही फ़ायदे हैं और उसके मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2-3 फ़ायदे बता पाऊँगा जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और इस पौधे का नाम है पीपली। आप देख सकते हैं मैं दिखने आया हूँ, यहाँ पे जंगल झाड़ी बहुत हो रही है। मैं घर पे भी दिखा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पौधे की पहचान नहीं हो पाती है। पौधा इसका आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अभी सीज़न ऑफ हो गया है, बरसातों में ही फलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये आप पेड़ देख सकते हैं, इसका पेड़ है। ये जंगल झाड़ियों में पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये इसके फल हैं, छोटे छोटे फल हैं, और ये अभी फल भी ख़त्म हो चुके हैं, तोड़ लिए गए। तो ये है, ये मैंने इसको तोड़ के सुखा रखा है। तो अभी देख सकते हैं छोटी पीपली है, इसमें एक बड़ी पीपली भी होती है। और ये जो पीपली है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और काम में आती है। इसका प्रयोग मैं आपको बता दूंगा। इसका अभी से नहीं, जब हम छोटे, जब से होश संभाले होंगे तब से देखा होगा कि हमारी दादी क्या होती थी, जैसे हमें खांसी हुआ तो इसको पीस के पाउडर बना लेती थी, और छोटा सा एक चुटकी पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाती थी और हमें चटाती थी। मतलब ऐसे ऐसे करके हम चाट लेते थे जीभ पे, तो चाटते रहने से खांसी चली जाती है। ऐसे दिन में 2-3 बार करते थे तो खांसी वगैरह जा सकती है। और ये हमारे पे आजकल मार्केट में त्रिकुटी नाम से भी एक पाउच आता है जो कि पतंजलि, जिसमें ये पीपली होती है और जष्टी मधु यानी कि मुलेठी, और उसमें मुलेठी और ये मिला करके बनाया जाता है, जिसमें सौंठ भी होता है। तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है, सौंठ और मुलेठी और पीपली का, जिसमें मुलेठी को हम जष्टी मधु कहते हैं। तो आयुर्वेद में तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसका यूज बहुत बढ़िया है कि जिन माताओं के स्तन में दूध नहीं हो पाता है तो उसके लिए कर सकते हैं। आधा चम्मच ये पाउडर लेंगे, आधा चम्मच इसका 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम लेकर के, और आधा ही चम्मच सतावर का पाउडर लेंगे, क्योंकि 1 चम्मच में हम नॉर्मल मानते हैं कि 5 ग्राम आता है। तो आधे चम्मच से थोड़ा सा कम इसका पाउडर और आधा चम्मच सतावर का पाउडर ले करके उसे शहद में मिला करके सुबह शाम हम उसको खाते हैं, चाटते हैं, और उसके बाद 1 गिलास दूध पी लेते हैं। तो इस स्तनों में दूध भर जाता है और दोबारा दूध पीना चालू हो जाता है। तो जिन माताओं के दूध की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को नहीं पिला पा रहे हैं या दूध नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। और इसका एक और आया था पीपली चूर्ण का 1 ग्राम मात्रा हम अगर नियमित रूप से हम सुबह शाम खाने के बाद पहले ले लेते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे हमारा खाना बहुत अच्छा पचता है और खाना पच जाता है। और क्योंकि जठराग्नि को प्रज्वलित करती है, जिसके खाने ना पचने की प्रॉब्लम वो ले सकता है। दूसरा, इसको अगर 1 ग्राम हम रोज़ सुबह खाने से पहले ही ले रहे हैं तो जठराग्नि में तो काम करेगा ही। और साथ में इसका एक बेनिफिट और है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल को ये ख़त्म कर देती है, भस्म कर देती है। जो उसकी कोलेस्ट्रॉल की गांठ जो है, कण, उनको ख़त्म कर देता है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल में भी हम यूज कर सकते हैं। और दिल की जिसका कमज़ोर है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको लेना कैसा है कि उसको हम शहद के साथ ही लेना है। कभी भी हम लेंगे किसी भी बीमारी में, इसे शहद के साथ ही लेना है, क्योंकि शहद के साथ लेना। और इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम आती है मोटापा, जिसमें हम मोटापा कम करने के लिए उसमें हम इसकी 2 ग्राम इसका पाउडर ले सकते हैं। 2 ग्राम पाउडर और 1 चम्मच शहद में मिला करके इसे हम खाने से आधा घंटा पहले तीनों टाइम लेते हैं। और इसके 1 घंटे के भीतर, आधा घंटा बोल रहा हूँ, 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। अगर हम सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले इसको ले सकते हैं, आधा चम्मच इसका पाउडर और शहद, तो हम इससे निश्चित रूप से आप देखेंगे इससे मोटापा बहुत कम हो रहा है। मोटापा कम होने का मतलब इसका रीज़न मेन ये है कि जठराग्नि हमारी प्रज्वलित कर देती है। हम जो भी खाएंगे पूर्ण रूप से पच जाता है, तो इस वजह से पच जाता है तो हमारी चर्बी पिघल जाती है और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है। तो मोटापा कम होना ही होना है, जैसा है कि इसके गुण। तो आप इस लोग हमेशा ही पंसारी की दुकान पर आराम से मिल सकता है, आप ले सकते हैं, कहीं भी मिलेगा, ऑल इंडिया में मिल सकता है, बाहर भी आप। और मैं मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि इस ऑर्गेनिक तरीके से बेचे। ऑर्गेनिक क्या होती है, हम लोग फार्मिंग हम तो करते ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि नदी नाले किनारे ऐसे रहते हैं, यहाँ तो कोई यूज भी नहीं करता, पूछता भी नहीं है। आप ये सब देखेंगे बहुत पेड़ है यहाँ पे भी, ये सब इसके पौधे हैं, टहनियाँ हैं। और ये सिर्फ जड़ से किले दे देगी, जैसे बरसात ऋतु आएगी दे देगी, और जाड़ा आते आते ही पक जाता है और खा लेते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो पूरे इस उत्तरांचल में मैंने नदी नालों किनारे देखा, आप कहीं भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप ये ऑर्गेनिक ही होती है, कोई इसमें दवाई वगैरह तो हम यहाँ डाल नहीं रहे हैं। तो आप इसका यूज करिएगा और अपने इसके फ़ायदे उठाइएगा। और इस पीपली को बहुत ही काम की चीज़ है और इसे ज़रूर अपने घर में रखिए। अचानक किसी को खांसी उड़ जाता है तो, और एक चीज़ और आपको बता दूं, कभी भी अगर खांसी बच्चों को या बड़ों को घर में हो जाता है, उसमें आपको दवाई नहीं है, तो आप कुछ मत करिए। 1 चम्मच शहद उसको चटा दीजिए, रात को सोते समय भी चटा सकते हैं और सुबह भी, तो कभी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर चोट वोट लग जाए तो आप हल्दी दे सकते हो। तो इन कुछ घरेलू चीज़ें होती हैं जो रखने से हमेशा फ़ायदा करता है। तो आप इसे घर में हमेशा रखिए पाउडर बना के और करिए। मैं तो इसे वैसे भी खाता हूँ, चाय में भी आप डाल सकते हैं, चाय का भी स्वाद ठंडा ठंडा अच्छा आएगा। और दोस्तों, इसी के साथ आपका धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। नमस्कार।